ओए 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 ओए, अभी यहाँ पे 3 डोमिनोज लगने लगे हैं। ये डोमिनोज क्यों कहते हैं इसको? ये बच्चों ने नाम डाला हुआ है अच्छा अच्छा अच्छा, इसका। ये बच्चों सही। का डोमिनोज है। ओए 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 ओए, सुभान अल्लाह। ये कौन सी सॉस है? ओहो हो, पुदीने वाली सॉस भी ऊपर डाली जाती है। तकरीबन ये 5वां अंडा है। ये दास कुलचा है। दास कुलचे के साथ आलू वाली भाजी होती है, चने होते हैं, सलाद के साथ अचार मिक्स होता है बीच में, तो साथ लौंचड़े होते हैं बेसन के। एक अंडा एक टिक्की 80 रुपए का, सादा टिक्की 30 रुपए की, नान 30 रुपए का, रोल 80 रुपए का, 60 रुपए का। मुझे दिल भाई ने कहा था कि इनकी फक्की बहुत मज़े की है, फक्की ट्राई करनी है। बट साहब स्पेशल फक्की देते हैं। क्या बात है। ये अनार बादाम आ गया। 1000 रुपीज़ चैलेंज की तीसरी एपिसोड के साथ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुर्रहमान संगेड़ा। पहले तो अगर आपने पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी तो अभी जाके देखो। इस महंगाई के दौर में संगेड़े ने फिर से खुद को चैलेंज दिया कि मैं 1000 रुपये में कम से कम 5 खाने तो ट्राई करके रहूँगा। अब ये चैलेंज सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये तो आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। प्लस इसमें जो पेट्रोल एक्सपेंस है ना, वो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो इंक्लूड कर देंगे तो फिर चैलेंज भूल जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी करना है, क्योंकि उस पर मस्त किस्म की रील्स आ रही हैं। आज संडे है और अपने 1000 रुपीज़ चैलेंज का आगाज़ करने वाले हैं हम भट्ट साहब के दास कुलचों से। इनकी 2 स्पेशलिटीज़ हैं कि एक तो ये सिर्फ आपको संडे को मिलेंगे, प्लस इनका कहना है कि ये दास कुलचे वाले लाहौर में सबसे पुराने हैं। तो स्पेसिफिकली ये मिलते ही संडे को हैं, इसलिए हमने अपना चैलेंज संडे को स्टार्ट किया है। चलते हैं और इनकी लोकेशन आपको गाइड करते हैं। ये है भट्ट साहब दास कुलचे वाले। इसकी लोकेशन मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ये आपको रोड साइड में मिलेंगे और सिर्फ संडे को मिलेंगे। अच्छा, ये है जी चूना मंडी चौक, जो क्या कहते हैं, दिल्ली दरवाजे से भी आ रहा है, शेरा वाले से भी आ रहा है और कश्मीरी दरवाजे से भी आ रहा है, मस्ती गेट से भी आ रहा है। ये चूना मंडी चौक है और यहाँ पे है जी भट्ट साहब का दास कुलचा। इधर से अगर मैं आपको गाइड करूँ तो ये आ रहा है पार्टी से, पार्टी गेट से ये रास्ता आ रहा है। यहाँ पे आप आएंगे, ये है भट्ट साहब के दास कुलचे, अल्टीमेट किस्म के। भट्ट साहब के हाई डिमांड कुलचों की कहानी का आगाज़ होगा क्रेजी किस्म के रश से, जिसमें आप लेफ्ट देखो या राइट, लोगों का एक जमे गफीर है जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। इनका बड़ा छोटा सा क्यूट सा रोड साइड सेटअप है, जिसमें 2 मेन पतीले हैं जो कि आलू की भुजिया और चनों से भरे हुए हैं। एक परात है जिसमें प्याज और अचार है। अब ये जो मेन मरकज़ है ना, इसके 2 हमसाए हैं। एक हमसाया है जी कड़ाया, जिसमें लौंचड़े तैयार हो रहे हैं। लौंचड़े पहली बार सुनी है अगर पहली दफ़ा सुना है तो मेरी वो पिछली वीडियो देखो, मोची दरवाजे वाली। और दूसरा जो हमसाया है उसमें है जी का दास कुलचा, जिसको इन्होंने गर्मा गर्म खेस के अंदर रखा हुआ है ताकि ठंडा ना हो और आपको गर्मा गर्म सर्व करें। ये दास कुलचा है। दास कुलचे के साथ आलू वाली भाजी होती है, चने होते हैं, सलाद के साथ अचार मिक्स होता है बीच में, तो साथ लौंचड़े होते हैं बेसन के। भाई यहाँ पे मुझे तो हुए हैं तकरीबन 45 साल। अच्छा जी। तो उससे पहले वालद साहब थे, उनसे पहले उनके वालद साहब ज़्यादा से मेरे, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की दुकान है। सैटरडे को जागते हैं, संडे को आके खाना नाश्ता करके फिर जाकर सोते हैं। कुछ पार्टी इस तरह की हैं। टाइमिंग सुबह लगाते हैं, शॉप जो लगाते हैं तकरीबन 4 बजे लगाते हैं। अच्छा जी। तो 10 बजे फारग हो जाता है। 8 बजे सादे बागदे फ्राई। 3 कुलचे भाई। ये भट्ट साहब का टोटल सेटअप है, जिसमें आपको 2 पतीले नज़र आ रहे होंगे। तो जो पहला पतीला है, इसमें है ये आलू की भुजिया और इसके ऊपर उन्होंने गरम मसाला डाला हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल भी शोरबे वाली नहीं होती, थिक किस्म की है बगैर ग्रेवी के। यहाँ पे जो चने हैं ये भी चिक्कड़ छोले स्टाइल चने हैं, घी के बिल्कुल बगैर, ये सिर्फ पानी में बनते हैं। सुभान अल्लाह। और इस तरफ है जी इनका सलाद, ये देखें जी। इस तरफ इन्होंने एक ख़जाना छुपा के रखा हुआ है। दिखाएं जी कुलचा, तो दिखाएं ज़रा 1 मिनट, कुलचा दिखाना जी। बॉस ये देखें जी, एक गरम गरम तैयार हो। और कितने आ जाते हैं संडे को? इसमें कितने होंगे कंबल में? 400। अच्छा जी, तकरीबन 400 होता है इसमें। ये वो सेटअप है जहाँ पे ये लौंचड़े तैयार कर रहे हैं। बेसिकली ये बेसन की बॉल्स होती हैं, तो आप इन्हें लौंचड़े भी कह सकते हैं। ये देखें जी, ये बेसन होता है ना। हाँ जी, ये देखें बेसन का इन्होंने बनाया हुआ है, कह सकते हैं ग्रेवी सी बनाई हुई है, जिसको ये फ्राई कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और कॉन्टीन्यूसली ये निकलते रहते हैं। आपको हल्की सी इसमें नमक मिर्च होती है और कुछ भी नहीं होता। और इधर भाई ने होल्ड किए हुए हैं ताकि ये अपना जो क्या कहते हैं कढ़ाया भरना चाह रहे हैं। जितना यहाँ पे रश है, तकरीबन 6 से 7 प्लेटें तैयार होने लगी हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से आलू की भुजिया आ गए, चने आ गए और उसके बाद आ गया प्याज।
आपने इनका यहाँ पे मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। क्या बात है जी, क्या बात है। आहा सुभान अल्लाह। और एक और प्लेट। और ये जो आलू की भुजिया है ये आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। इसमें लंबे इन्होंने जैसे चिप्स में आलू होते हैं वैसे आलू डाले हुए हैं। ये कितने की एक प्लेट रहती है? ये कितने की प्लेट है इसके? अच्छा 120 का एक है यानी। अभी जो हमारी प्लेट आई है ये है 120 रुपये की, जिसमें आप देखें जी इधर आपको लौंचड़े मिलेंगे, 6 लौंचड़े, प्याज, चने, आलू की भुजिया और ये है जी दास कुलचा बेसिकली। फ़िलहाल तो ये गरम गरम है और ताज़ा लग रहा है। ये 120 रुपये का, अगर आप 2 लेंगे तो फुल प्लेट हो जाएगी, वो है 240 रुपये की। मैंने सोचा पहले आपको दास कुलचा पास से दिखाऊं। अब ये जो दास कुलचा है जो मैंने पहले महर दास कुलचा खाया हुआ है मोची गेट में, उससे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि ये नरम थोड़ा ज़्यादा है। ये देखें ना, इसको अब आपके सामने कर देंगे। ये नरम ज़्यादा है, थिकनेस इसकी वैसी ही है जैसे ये है। और एक जो चीज़ मुझे फील हुई कि इन्होंने ना खुशका बहुत ज़्यादा लगाया हुआ। एक बाइट बनाएंगे पहले अपनी चनों और आलू की भुजिया के साथ। इसमें आपको सब्ज़ मिर्च भी नज़र आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्च ने अपना काम दिखा दिया, तीखी थी। अच्छा, ये इनके जो चने हैं ना ये बिल्कुल चिक्कड़ छोले हैं और इन्होंने कहा है कि ये ऑयल के बगैर बनते हैं जिस तरह चिक्कड़ छोले होते हैं, लेकिन स्पाइसेस अच्छे हैं, आपको स्पाइसेस फील होंगे। हाँ, लेकिन जब अभी जो मैंने बाइट बनाई है ना, मुझे भुजिया का कोई ख़ास टेस्ट नहीं आया। मतलब एक होता है ना कि भुजिया आपको अलग से टेस्ट आए और चनों का अलग से टेस्ट आए। ज़्यादा जो प्रोमिनेंट थे वो चने थे। एक और बाइट बनाएंगे ताकि फ़ील हो सके कि क्या टेस्ट है आलू की भुजिया का। अब मैंने आलू की भुजिया ज़्यादा लगाई है और ऊपर रखेंगे हम प्याज। ये आप इसे हमारी अल्टीमेट बाइट भी कह सकते हैं। ये नवाला मैंने ज़्यादा बड़ा बना लिया। तो जो मुझे फील हुआ है ना बेसिकली कि इन्होंने जान के शायद चनों को थोड़ा सा स्पाइसी रखा हुआ है और आलू की भुजिया उसको माइल्ड करती है उसके टेस्ट को। अगर आप दोनों खाएंगे तो आपको उतनी मिर्चें नहीं लगेंगी। अब ट्राई करेंगे जी इनका ये लौंचड़ा। और हाँ, अच्छा, ये जो लौंचड़ा है ना ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ऐसा लग रहा था जो मैंने पहले खाया हुआ है, वो होता है कि जैसे फूली हुई एक गेंद होती है, तो ये हल्का सा क्रिस्पी है। ये देखें, इसको थोड़ी देर हो गई है, ये लेयर थोड़ी सी बाइट वाली क्रिस्पी है। अच्छा, इसमें यह है कि क्रिस्प लेवल इसका ना थोड़ा सा रहता है। और जब आपको दास कुलचे की मिर्चें तंग करें तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप ये लौंचड़ा खा सकते हैं। कुलचे हमने अच्छे तरीके से रगड़ लिए। और भाई की आपको एक पर्सनल टिप है कि जो लौंचड़ा गर्मा गर्म कढ़ाई से निकल रहा होता है ना, बिल्कुल गर्मा गर्म, तब ट्राई करना, मज़ा आएगा और वो चीज़ आपको बड़ी यूनिक लगेगी। अभी हमारी जेब में है 760 रुपये और देखते हैं लंच का क्या सीन है। अब इतनी गर्मी में अगर किसी काम से अंदरून आ गए हो तो मैंने सोचा कि आपको पिलाई जाए एक चाटी की लस्सी, और ये बहुत आला किस्म की है। रुको ज़रा। कुलचा खाने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ लोहारी गेट पे। ये देखें जी, लोहारी गेट की एंट्रेंस है और ये वो मस्जिद है लोहारी गेट वाली। यहाँ पे ये बैठा है चाटी की लस्सी वाला और ये बहुत मशहूर है, मैंने पी हुई है। ऑथेंटिक आपको फील आएगी कि आप चाटी की लस्सी पी रहे हैं। लगवाते हैं अपनी चाटी की लस्सी यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगाएं ज़रा, एक कितने का गिलास है? यार ये 40 रुपये का डब्बा है भाईजान। अच्छा, ये सबसे पहले दही है ये? जी ये बिल्कुल दही है। अच्छा जी, दही है 40 रुपये का। तो आधा इसमें दही आएगा और आधा इसमें आएगी। इसमें आधा पानी आएगा और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप एक दफ़ा पी के देखें। जी 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 जी। ये लें भाईजान। सर्दियों में यहाँ पे आपको मिलेगा देसी घी का हलवा। हाँ, और सूजी गर्मियों का में हलवा। आपको लस्सी मिलेगी इंशाल्लाह ठंडी ठाक। ये हमारा लस्सी का मग्गा आ चुका है जो कि है 40 रुपये का। और अगर आप यहाँ पे सर्दियों में आएंगे तो आपको मिलेगा सूजी का हलवा। गर्मियों में इनकी लस्सी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल गाढ़ी लस्सी है और पतली लस्सी नहीं है। आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आप पानी पी रहे हैं, आपको एक अच्छा वाला दही का टेस्ट आएगा। तो अगर आप लोहारी पे आ रहे हैं या अंदरून में आ रहे हैं और अच्छी नस्ल की चाटी की लस्सी पीना चाहते हैं तो किस नाम से है?
काला हाँ जी, काला लस्सी वाला। ये उनके शागिर्द हैं। 240 रुपये लगे थे हमारे कुलचों पे और 40 रुपये लगे हैं यहाँ पे, तो 280 रुपये टोटल खर्च हो चुके हैं। बाकी बचे हैं हमारे पास 220 रुपये, जो कि अब लंच और डिनर में यूज़ होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको लंच की लोकेशन पे। दोपहर के तकरीबन 1 बज चुके हैं, हमारे लंच का टाइम हो चुका है। जेब में हमारे 720 रुपये और अभी मैं मौजूद हूँ MM आलम की बैक साइड पे। लोकेशन आपको समझाऊंगा। खिलाने वाले हैं परवेज़ भाई का स्पेशल नान, जिसको ये हलीम और चने में चोपड़ के देते हैं। मैं गारंटी देता हूँ संगेड़ा साहब कि ऐसी चीज़ आपने इससे पहले नहीं खाई होगी। ये है जी परवेज़ भाई की रेडी। इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये देखें, हम मैं मौजूद हूँ MM आलम की बिल्कुल बैक साइड पे। ये है सेंट मैरी हाई स्कूल, इसके सामने यहाँ पे है परवेज़ भाई की रेडी, और इसको डोंगी ग्राउंड भी कहते हैं और सेंट मैरी ग्राउंड भी कहते हैं। तो जैसे ही आप मिनी मार्केट से MM आलम पे चढ़ेंगे ना, आपके लेफ़्ट पे ये ग्राउंड आएगा, उसकी बैक साइड पे है ये। आए चलते हैं और ट्राई करते हैं। पुरसकून माहौल में दरख्तों की छांव के नीचे बैठ के डोमिनोज खाना चाहते हो तो अभी पहुंचो परवेज़ भाई की रेडी पे। अब इनके पास जादू की कोई छड़ी है जिससे ये क्राउड को पुल करते हैं। रश ख़त्म ही नहीं होता, जो कि इनके चनों से, हलीम से और वो डोमिनोज से महसूस हो रहा है। यहाँ पे आपको एक देग मिलेगी जिसमें है बीफ हलीम, और एक देगचा है जो कि चनों से भरा हुआ है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो मिक्स प्लेट लगवा लो जिसमें हलीम आएगा, चने आएंगे, हल्की सी तरी डालेंगे, या फिर लगवाओ इनका स्पेशल डोमिनोज जो आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा, जिसमें ये नान को पहले हलीम से चोपड़ेंगे, उसके ऊपर चने डालेंगे, तरी डालेंगे, मसाला डाल के आपको कहेंगे भाईजान खा लो जी। अस्सलाम वालेकुम परवेज़ भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जब से मैंने रील बनाई है ना, लोग पागल हुए हैं कि भाई हमें इसकी पूरी वीडियो चाहिए। जी, तो जी। मुझे बताएं क्या स्पेशल क्या होता है आपके पास? स्पेशल अपना यही 2 चीज़ें होती है, हलीम और चने। ये डोमिनो जी बच्चे का प्यार से नाम रखा हुआ है, नान के ऊपर हलीम चने लगा देते हैं, उसका नाम डोमिनो रख दिया बच्चे ने उनके तो लिए। ये पहली दफ़ा क्या सोच के लगाया था, मतलब क्या दिमाग में क्या आया, या किसी ने कहा क्या? नहीं, ये तो यानी कि हमारे वालिद साहब के दौर से ही चल रहा है ये स्कूल, बच्चे ऐसे ही लेते हैं। अच्छा, और कितना टाइम हो गया आपको इधर? मुझे तकरीबन 40 साल से ऊपर ही हो गए। प्राइस डोमिनोज का जो सा वो है 60 रुपये, ठीक है। और और प्लेट जो सी वो 220 रुपये की है, 240 रुपये की। आधी प्लेट 120 रुपये की। अच्छा जी, और टाइमिंग भी बता दें जिस बंदे ने आना है। टाइमिंग जी सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। अभी यहाँ पे 3 डोमिनोज लगने लगे हैं। ये डोमिनोज क्यों कहते हैं इसको? ये जी बच्चों ने नाम डाला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बच्चों का डोमिनोज है। ये देखें तो स्पेशल पहले इसके ऊपर हलीम से चोपड़ा जाता है, उसके बाद आते हैं चने। बच्चों ने स्पेशल फोन करके खाया लेके आए। हाँ, क्या बात है। तो जी ये है जी देसी डोमिनो, और जो हर बच्चा बूढ़ा जवान खाता है। ओए होए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चेक करें, थोड़ा पास से दिखाते हैं। ऐसे प्यार से हलीम लगाएंगे उसके ऊपर, ओए होए, और उसके ऊपर आएंगे चने, और यहाँ पे आपकी भूख अपने अरूज को पहुँच जाएगी। तब ये डालेंगे इस पे गरम मसाला। ये है 60 रुपये का। 60 रुपये का है। ये चेक करें, यहाँ पे प्लेटें तैयार हो रही हैं। पहले ये हलीम डालते हैं, उसके बाद आते हैं चने। इस तरह ये मिक्स प्लेट होती है। कितने की प्लेट है ये? ये 120 की। ये जी 120 रुपये की प्लेट है। ये देखें, एक और प्लेट आ गई है। सुभान अल्लाह। तो एक प्लेट में 2 मज़े हैं, चने भी हैं, हलीम भी है, और ऊपर ये गरम मसाला है जी। अच्छा जी, ये हमारा डोमिनोज तैयार होने लगा है, और ऐसा डोमिनोज आपने इससे पहले कभी नहीं खाया होगा। नान आ गया, उसके ऊपर आएगा हलीम। ओहो भाईजान क्या बात है, सुभान अल्लाह। और हल्की सी ऊपर तरी भी आती है, और ये आएगा गरम मसाला। ये चेक करें, 60 रुपये का है जी। अगर हमें भूख लगी तो हम और भी लगवा लेंगे। फ़िलहाल हम यही नोश फरमाने वाले हैं। लो जी, हमारा गर्मा गर्म और नरमा नरम नान आ चुके हैं, जो कि अच्छी तरह हलीम और चनों से चोपड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये अभी शक्ल से लग रहा है ये काफ़ी नरम हो जाता है जब गर्मा गर्म हलीम इस पर लगती है। ऊपर हमने डलवाई है अपनी साबत सब्ज़ मिर्च। ओए होए, चेक करो कितनी मज़े की लग रही है। मतलब वो चनों के ऊपर ऐसे ना बड़े प्यार से पड़ी हुई है। ट्राई करेंगे जी, पहली बाइट बनाएंगे हम। आहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखिए पूरा जो नान है ना वो अच्छी तरीके से नरम हुआ है, लिबड़ा हुआ है हलीम और चनों से। ओए होए, हलीम से ये इतना कोई चौकस किस्म का नरम हुआ है ना कि आपके मुंह में जाके घुल जाता है, और आपको लगेगा ही नहीं ये नान है। ऐसे लगेगा वो जब कोई रात की रोटी पड़ी हो
उसको पानी में और ऑयल में गर्म करके खाए ना, वो बिल्कुल नरम हो चुकी होती है। एग्जैक्टली वही चीज़ है, और बिल्कुल भी मिर्चें तेज़ नहीं है। टू द पॉइंट टेस्ट है, टू द पॉइंट मसाले हैं। एक और बाइट बनाएंगे अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ओहो। पहले आपको हलीम के साथ नान का एक बड़ा सॉलिड टेस्ट आएगा, और फिर जैसे जैसे आप उसको च्यू करते जाएंगे आपको चनों का टेस्ट आएगा। और जिस तरह मलाई वाला, खोए वाला या फिर बटर नान होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा नरम हो चुका होता है, नान इटसेल्फ जो नान की अपनी वो एक होती है ना, क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, वो कहीं थोड़ी सी माइल्ड हो जाती है। और वो इस तरह माइल्ड होती है, एक अच्छे सेंस में माइल्ड होती है कि आपको मज़ा आएगा। बिल्कुल भी आपको ड्राई फील ही नहीं होता। मेरा तकरीबन नान इस टाइम ख़त्म होने लगा है, और अभी भी ये देखें, ये जो नान है ये फुल हलीम से भरा हुआ है। तो ड्राइनेस का तो चक्कर ही नहीं है ना, कि नान ठंडा हो या फिर हलक से नहीं गुजर रहा। गर्मा गर्म नान और बेहतरीन तरीके से नरम। इनका ये स्पेशल किस्म का डोमिनोज को या नान को ये हमने खा लिया, और हमारे अभी तक 340 रुपये टोटल स्पेंड हो चुके हैं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे बजट का इशू था, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जगह कवर करनी थी। अगर आपको वो ये नान अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इनकी ये जो मिक्स प्लेट है ना हलीम और चने की, ये लगवाओ। ये मैंने लास्ट टाइम खाई थी। ऐसा यूनिक कम्बिनेशन बनता है कि भाई आप एज्यूम ही नहीं कर सकते, और आप संगेड़ा साहब को दुआएं देंगे। अभी आगे कहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैंने खानी है लाबे की टिक्कियाँ, या फिर एक मोरी दरवाजे पे हैं कोई जर्दा पुलाव वाले। अब देखते हैं, चलते हैं कि कहाँ हमारी अगली मंजिल है। बजट हमारा कम था, जिसकी वजह से हमने प्रायोरिटी दी है लाबे की टिक्कियों को। वो जो जर्दा पुलाव थे वो एक हिडन स्पॉट है, मैं आपको फिर किसी दिन खिलाऊंगा। अभी मैं मौजूद हूँ माल रोड पे, और ये मेरे पीछे जहाँ आपको रश नज़र आ रहा है ना, ये देखो लाइन लगी हुई है। ये है लाबे की टिक्कियाँ, और कहा जाता है कि थिएटर के लोग भी बड़े शौको ज़ौक़ से ये लाबे की टिक्कियाँ खाते हैं। ये चेक करें, ये है माल रोड, और माल रोड पे अगर आपको पता है ना अल-फलाह थिएटर का, ये अल-फलाह थिएटर है, ये अल-फलाह बिल्डिंग है, और ये अल-फलाह थिएटर अल-फलाह थिएटर के बाहर मौजूद है। तकरीबन कोई 50-60 साल से लाबा टिक्कियों वाला, और इसको मैं तकरीबन पिछले कोई 1-2 साल से कवर करने की कोशिश कर रहा था। अब चलते हैं और सीन्स चेक करते हैं। लाबा टिक्कियों वालों पे फुल रौनकें लगी हुई हैं। बैठने की जगह तो है नहीं, सो लोग खड़े होकर खा रहे हैं, और पूरा दिन ही ऐसे यहाँ पे रश रहता है। एक बड़ा तवा है जिसकी नुक्कर पे इन्होंने टिक्कियाँ लगाई हुई हैं, उसके आगे आलू और दाल का मसाला बना के रखा हुआ है, और उससे आगे अंडा टिक्की बना के रखी हुई है। अब अंडा टिक्की की कहानी शुरू होती है मसाले से, जो इन्होंने आलू और दाल का बना के रखा हुआ है। उसके अंदर डालते हैं ये प्याज़ों का मसाला, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, फिर अंडा डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं, और जब मसाले आपकी नाक को चढ़ना शुरू होंगे, सो अंडा टिक्की तैयार हो चुकी होगी। ये जी हमारी अंडा टिक्की तैयार होने लगी है। सुबहान अल्लाह। और ये इन्होंने, ये किस चीज़ का मटेरियल होता है? दाल होती है। ओए होए होए, ये टमाटरों का मसाला है। अच्छा, ये प्याज और लाल मिर्च का मसाला आ चुका है टिक्कियों के अंदर, और अब आएंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। सुबहान अल्लाह। अभी आप इसका अब चेक करें, इसके अंदर आने लगे हैं जी अंडे। सुबहान अल्लाह, क्या बात है। पहले दाल आई है, फिर उन्होंने मसाला डाला है, टमाटर डाले हैं, सब्ज़ मिर्च डाली है, और अब आ गए जी अंडे। तकरीबन ये 5वां अंडा है। हाय हाय हाय। अभी चेक करें, आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे तालाब सा है जिसके अंदर अंडे ही अंडे हैं। कितने अंडे हो गए? ये कम से कम 15 हो गए जी। अभी तकरीबन अंडा इसके अंदर मिक्स हो चुका है, और आप इसका टेक्सचर आप देखें। सुबहान अल्लाह, बहुत ही कलरफुल सा लग रहा है। कहीं पे रेड है, कहीं पे येलो है, और खुशबू की तो क्या ही बात है। वो तो यहाँ से जब आप आएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। और अब इसके ऊपर नान लगाए जा रहे हैं। पूरा जो मटेरियल है ना, उसके ऊपर नान आ जाएंगे। ओह, तो अपनी अंडा टिक्की तैयार हो चुकी है, जो इन्होंने अभी बनाई है, जिसमें इन्होंने 15 अंडे डाले थे। अब ये देखें, यहाँ पे ये मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये पीछे है जी टिक्कियाँ, शामी टिक्कियाँ जो इन्होंने बना के रखी हुई हैं। यहाँ पे एक डोल है जो कि रायते से भरा हुआ है। एक अंडा एक टिक्की 80 रुपए का, सादा टिक्की 30 रुपए की, नान 30 रुपए का, रोल 80 रुपए का, 60 रुपए का। ये हमारी अंडा टिक्की की प्लेट तैयार होने लगी है, जो कि है 80 रुपये की। ये इन्होंने बना के रखी हुई है। चलें जी, ये 80 रुपये। मैं क्या, मेरी है, दे दो, मैनू ही दे दो। ये इन्होंने मेरे साथ गलत किया। चलो जी, चलें जी। चटनी दे देना यार।
ये आ गई जी। 120 है। नहीं 180 वाली चाहिए मुझे। चाहिए 80 वाली यार, क्या करें। ठीक, बड़ी मेहरबानी। ये जी 80 वाली आ गई है। ये हमारा सेकंड लंच आ चुका है, जिसमें ये है अंडा टिक्की जो कि हमें मिली है 80 रुपए की। ये देखें जी। और ये है नान हमारा, जिसको इन्होंने हल्का सा नरम किया हुआ है। ये मेरा ख्याल 30 रुपये का होगा, तो 110 रुपये हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब ट्राई करते हैं। इनकी अंडा टिक्कियों का मैंने बहुत सुना था, अब ट्राई करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी बहुत है, हवा हुई पड़ी है इस टाइम लाहौर में, और मेरा पसीने से बुरा हाल है। बिस्मिल्लाह करेंगे जी। अंडे का, वो टमाटर का एक टेक्सचर आपको सब्ज़ मिर्च का प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम लेवल की स्पाइसी है, मतलब पहली ही बाइट में मुझे इतने मिर्चें फील हुई हैं जैसे मैंने पूरा खाना खा लिया हो। तो अन्य वहाँ मिर्चें डाली हुई हैं, और लहसुन अदरक का ना आपको एक खड़ा खड़ा सा टेस्ट आता है। दोबारा बनाएंगे बाइट एक, ताकि हम एसेस कर सकें टेस्ट इसको अच्छी तरीके से। मिर्चें बहुत हैं बॉस, और अभी भी लोग कह रहे थे कि और स्पाइसी बना के दे, पता नहीं उन्होंने कितनी और खानी थी। एक वो पुरानी स्ट्रीट फूड नहीं मिलती, कहीं से भी आप चले जाए ना, वो पुरानी स्ट्रीट फूड जिसमें तुन की मिर्चें डाली होती हैं, वो चीज़ है। ठीक है, बट मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। उस्ताद लाबी की अलमशहूर अल्फला थिएटर वाली टिक्कियाँ खा के निकल रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा भाई मायूसी हुई है। वो मेरे से पूरी प्लेट नहीं ख़त्म हुई। नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई अंडा टिक्की खाते हैं तो वो टिक्की और क्या कहते हैं आलू के अंदर मिर्चें डाली जाती हैं, पर मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि मेन कोर्स मिर्चें हैं, उसके अंदर इन्होंने आलू और टिक्कियाँ डाली हैं। खैर भाई, एक किस्म के ना मेरे 110 रुपये ज़ाया हो गए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ और पिलाने वाला हूँ आपको एक शरबत, क्योंकि गर्मी बहुत है, मौसम की डिमांड है। मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पर। अभी मैं मौजूद हूँ मजंग बाज़ार के अंदर, और ये सामने आपको बिल्कुल तौड़ पे नज़र आ रहा होगा मजंग थाना, और वो है जी हनीफा सिरी पाई के सामने वाली गली में। जैसे ही आप आएंगे ना, तकरीबन 100 मीटर के बाद आपको यहाँ पे मिलेंगे भट्ट साहब, और ये इनके हकीम भी हैं। इनके शरबत बड़े मशहूर हैं, इनके मुरब्बे, इनकी फक्की बड़ी मशहूर है। चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया भट्ट साहब आपको? हम 1962 में बैठने लगे हैं। 1962 से बैठ रहे हैं? और मैं क्या- बैठ रहा हूँ 1962 का, मगर दुकान जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की है, इसी जगह पे? इसी जगह पे। अच्छा अच्छा। और क्या क्या होता है? मैं काफ़ी मुरब्बे देख रहा हूँ, ज़रा बताएं ये क्या क्या पड़ा हुआ है? गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है, आंवले का मुरब्बा है, हरीर का मुरब्बा है, और तुम्बे का मुरब्बा है, अशरफी है, और अदरक का मुरब्बा है, बांस का मुरब्बा है, और अचार है, गुलकंद है, करौंदा है। अरे शरबत भी बता दें कौन कौन से हैं? संदल है, रूह अफ़ज़ा है, बादाम है, बनक्शा है, बजूरी है, अंजबार है, नीलोफार है। ये कितने का है? 30 रुपये का। अच्छा 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 अच्छा। यार अपनी अच्छा, इधर फुल फ्लो में गिलास तैयार हो रहे हैं। ये पहले वाला कौन सा है? अच्छा, ये अनार बादाम, और बाकी दो बादाम है। बादाम बादाम, ठीक है ठीक है जी। माशाल्लाह मज़ा आ गया, यकीन करो। क्या बात है। ये अनार बादाम आ गया, और बाकी दोनों हैं जी बादाम के, और सारे गिलास आपको मिलेंगे सिर्फ 30 रुपए के। सारे 30 रुपए के हैं। पूरा वजूद हल्का हो गया। इसमें आप ये क्या डलवाया आपने? छिलका? छिलका नहीं, तो माशाल्लाह इसमें बहुत आप अच्छा इनका है। छिलका डलवा के भी पी सकते हैं। इन्होंने छिलका डलवाया। अभी हम यहाँ पे भट्ट साहब के पास आके बैठे थे, और इन्होंने मोहब्बत में लगा के दिया हमें अनार और बादाम। ये इनकी तरफ से है। अभी हम अपनी मर्ज़ी का भी लगवाएंगे, तो ट्राई करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी खानी है। यार बड़ा यूनिक टेस्ट है। हल्का सा आपको बादाम का टेस्ट आ रहा होगा, और अनार का नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा टेस्ट है। भाई रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत मज़े का है, और मेरा दिल कर रहा है गट गट करके पी। मुझे दिल भाई ने कहा था कि इनकी फक्की बहुत मज़े की है, फक्की ट्राई करनी है। बट साहब स्पेशल फक्की देते हैं जी। सुबहान अल्लाह। तो अगर आपको हाजमे का मसला है, ये स्पेशल फक्की देते हैं भट्ट साहब। इसका कोई रेट भी है या वैसे ही देते हैं आप? किस हिसाब से है? अच्छा अच्छा, तो पुड़ियाँ भी बना के देते हैं, और वैसे भी लोग लेके जाते हैं। पेट ख़राब है, हाजमे के लिए ये फक्की। अब ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुल जालिम फक्की थी,
जिस तरह का टिपिकल सा चूरन होता है ना, टेस्ट वैसा था, लेकिन इसका असर मुझे लगता है बहुत सॉलिड होगा। हाँ, मज़ा आ गया। मेरा दिल कर रहा है कि मैं पैक करा लूँ अपने लिए, घर ले जाऊँ, खाता रहूँ। अच्छा जी, ये अब हमने अपनी मर्ज़ी से लगवाया है। कौन सा यार, दोबारा बता दो। अंजबार। अच्छा, कंजबार। अंजबार। अच्छा, अंजबार। अंजबार सही है, कौन सही है। इसमें ये डालते हैं बर्फ़, और मुझे तो पहले नाम ही समझ नहीं आ रहा था। अंजबार आ गया, हूँ समझ आ गया। ऐसे लग रहा है पेप्सी तैयार होने लगी है। ये इसमें पानी आ गया, और ये बनता किस चीज़ से है? अच्छा, जड़ी बूटी। ओके, सो ये जड़ी बूटियों से तैयार करता हमारा अंजबार का शरबत आ चुका है। ये हमारा दूसरा गिलास आ चुका है, जो कि है अंजबार का, और दूर से शायद आपको लग रहा हो कोका कोला। तो वैसे तो हमें दोनों गिलास अच्छे लगे हैं, लेकिन जो ये पहले अनार और बादाम का था ना, वो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड करने वाला हूँ। लेकिन नो डाउट दोनों का टेस्ट था, इसका थोड़ा संदल की तरह टेस्ट आ रहा था, संदल नहीं सॉरी बादाम की तरह थोड़ा इसका टेस्ट आ रहा था, बस आ रहा था, समझ जाओ। खैर, क्या नाम है? इब्राहिम। ये इब्राहिम। ये कौन सा पी रहे हो अभी? ये दूसरा है कौन सा? बादाम है, छिलके वाला। तो इनके ये वालिद मोहतरम कह रहे हैं कि ये जाते हुए भी पीता है और वापसी में भी पीता है। दो टाइम। और माशाल्लाह भाट साहब का शरबत 50 साल से पी रहे हैं हम। 50 साल से? हाँ जी, मेरी 52 उम्र है, मेरे बड़े आते हैं मुझे लेके, तो मैं ग्वाल मंडी रहता हूँ। अच्छा, ग्वाल मंडी से आप ग्वाल इधर आए? मंडी से ट्यूशन छोड़ने आते हैं। हाँ, तो नाम क्या है आपका? सैयद आसिफ। तो आसिफ भाई के अब्बू लेके आते थे, आसिफ भाई अपने बच्चों को लेके आते हैं। इब्राहिम, सैयद क्या इब्राहिम। बात है जी, क्या बात है। ये खानदानी, ठीक है जी, ये खानदानी मज़े का। हकीम साहब है, अच्छा, खानदानी हकीम। और कोई भी आप उनसे दवाई लेंगे, अल्लाह की रहमत से शिफा होगी इंशाल्लाह। हाँ। अभी शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं और टोटल हमने 480 रुपये लगा दिए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमने कम पैसे लगाए हैं और ज़्यादा चीज़ें कवर की हैं, ज़्यादा चीज़ें खाई हैं। गिलास मुझे 2 मिल गए, एक भाट साहब की तरफ से तोहफा और एक मैंने खुद लगवाया। अब मिलते हैं आपको डिनर की लोकेशन पे, और 520 रुपये खुला खर्च करेंगे, क्या खर्च करेंगे। 520 रुपये बच गए थे, तो जितना हमारा बजट था, मैंने सोचा था कि मैं लाहौर का आपको अपना पर्सनल फेवरेट तवा पीस खिलाऊंगा, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो लाइट का कोई इशू था, जिसकी वजह से शूट नहीं कर सके, हमारी किस्मत में नहीं था। अभी मैं आया हूँ इस्लामपुरा में, और यहाँ आपको खिलाने वाला हूँ वर्ल्ड फेमस भट साहब का लपेटा बर्गर, और पूरे लाहौर में भाईजान इसकी धूमें मची हुई हैं। ये है इस्लामपुरा की आलमगीर रोड, और अगर आप इस्लामपुरा में आके किसी से भी पूछ लेंगे ना कि मैंने आलमगीर रोड पे जाना है, तो वो यहाँ आपके छोड़ के जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा जी बट शवारमा। माशाल्लाह रश आप चेक कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि कोई निशानी बता दे, मैंने लोकेशन गाइड करनी है, तो कहते भाई बट वैसे ही बड़ा मशहूर है, गूगल पे कर लोगे इजीली मिल जाएगा। इनकी 2 दुकानें हैं, एक ये दुकान है और एक यहाँ पे दुकान है। यहाँ पे सैंडविच वगैरह लगते हैं, और यहाँ पे लगता है इनका बर्गर, लपेटा बर्गर। पाए हो, चने हो या फिर हो बर्गर, जिस दुकान के बाहर भाट साहब लिखा हो वहाँ रश ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। माशाल्लाह काफ़ी रश है, लोगों की एक जमी गफीर है जो कि अपने बर्गरों का वेट कर रहे हैं। एक काउंटर है जो कि बर्गरों से भरा हुआ है, जिसपे तकरीबन 20 अंडा शामी हैं और 20 चिकन वाले हैं। उसके आगे आपको एक तवा नज़र आएगा जिसपे तकरीबन 10 अंडे लगते हैं एक टाइम में। वैसे तो इनका अंडा शामी भी बहुत चलता है, लेकिन जो स्पेशल बर्गर है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है चिकन बर्गर, और उसकी 3 से 4 खूबियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली खूबी ये है कि ये चिकन में ही शामी और मायोनीज मिक्स करके एक पेस्ट बनाते हैं। दूसरी खूबी ये है कि इसके अंदर इनकी एक स्पेशल चटनी आती है जो सब्ज़ चटनी होती है। तीसरी खूबी है इसका बन, ऐसा बन आपको पूरे लाहौर में अंडा शामी में या चिकन बर्गर में नहीं मिलेगा। और चौथी खूबी ये है कि हर एक बर्गर पे 2 अंडे लगाए जाते हैं, वो भी 2 अंडों से उसको लपेटा जाता है। अंदर कोई अंडा नहीं लगता, बाहर ही 2 अंडे लगते हैं। ओए 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 ओए, असल पैसे इस चीज़ के हैं। मायोनीज़ डाल रहे हैं, ये इसके अंदर मायोनीज़ डालते हैं, यानी इस चिकन को और शामी को, दाल को पकाया जाएगा मायोनीज़ के साथ। ये ये पेस्ट तैयार हो गया, ये चेक करें जी, पेस्ट तैयार हो गया और धड़ाधड़ बन पे लगना शुरू हो गया।
आप इनका मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करें ज़रा। यहाँ पे इन्होंने पेस्ट रखा हुआ है, वो बन है, उसके अंदर लगाते हैं बड़े प्यार से और इसको यहाँ पे चिकन और शामी का मटेरियल लगा दिया है। उसके ऊपर डालेंगे ये कोकम्बर। तो ये जो चिकन बर्गर तैयार हो रहा है बड़ा डिफरेंट किस्म का है। एक तो इस तरह कोई कोकम्बर नहीं डालता, पहली बात। दूसरी बात, चिकन में शामी भी कोई नहीं मिक्स करता। और मायोनीज़ जिस तरह इन्होंने खूबसूरत तरीके से डाली है, सो इनका एक बड़ा यूनिक स्टाइल है, अपना स्टाइल है बनाने का। अब आगे जी सलाद, तो फुल भर भर के सलाद डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात। केचप आ गई और अब आएगी मायोनीज़, अच्छा चिली सॉस आ गई, सॉरी। पहले सादा केचप आई है, अब चिली गार्लिक आई है और इसके बाद आएगी वाइट सॉस इनकी। इन्होंने कहा जी उसको आपने मायोनीज़ नहीं कहना, हमारी वाइट सॉस है। ओए होए 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 होए, सुभान अल्लाह। ये कौन सी सॉस है? ओहो हो, पुदीने वाली सॉस भी ऊपर डाली जाती है। क्या बात है। स्पेशल चॉकलेट, चलो जी। तड़का। अच्छा, जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, इनका ये बन चेक करें, ये डिफरेंट किस्म का बन है। इस तरह का बन नॉर्मली नहीं यूज़ होता चिकन बर्गर के लिए। ये आपने देखा है, पहले इन्होंने अंडे लगाए हैं और हर बर्गर में 2 अंडे आते हैं। तो इन्होंने पहले नीचे एक अंडों की सेज तैयार की है, उसके ऊपर आ गए हैं जी हमारे बर्गर, और अब ये उसके अंदर लपेटेंगे। तो बेसिकली इसको ये लपेटा बर्गर भी कहते हैं। इस तरह का लपेटा बर्गर नहीं आपने लाहौर में खाया होगा, वैसे काफ़ी तरह के लपेटे बर्गर खाए होंगे। इन्होंने ये मेरा अंडा शामी लगाया, ये 270 रुपये का है। चलें जी, लगाएं, बिस्मिल्लाह करें। ये देखें जी, इस तरह इसको ये लपेटते हैं और ये 2 अंडों में लपेटते हैं। क्या बात है जी। हमारा गर्मा गर्म बट साहब का मशहूर चिकन बर्गर आ चुका है, जो कि है 270 रुपये का। अब ट्राई करते हैं। माशाल्लाह इसकी फिलिंग तो बहुत आला है। सबसे पहले आपको एक अंडे की लेयर नज़र आ रही होगी, उसके बाद बन की लेयर है और अंदर है इनका काफ़ी ज़्यादा मटीरियल जो चिकन का है, शामियों का है, और उसके अंदर है सलाद। अब जब ये सलाद ऐड कर रहे थे तो मुझे लग रहा था इन्होंने काफ़ी सलाद डाल दिया। आप चेक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि बंद गोभी से तो मुझे काफ़ी मसला है। आपने बस इस बर्गर की लेयरिंग चेक करनी है, सारे पैसे उस चीज़ के हैं। सो पहले वैसे ही ट्राई करेंगे ताकि ऑथेंटिक बर्गर का टेस्ट आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मैंने कॉर्नर से हल्का सा टेस्ट लिया है तो मुझे बड़ा सॉलिड चिकन का टेस्ट आया। पर्सनली मुझे चिकन बर्गर नहीं पसंद, ये वाला पैटीज़ वाले खाते हैं, लेकिन इस तरह का चिकन बर्गर मुझे नहीं पसंद। अभी मैंने सिर्फ हल्का सा बाइट ली है तो मुझे प्योर चिकन का, और वो मलाई वाला चिकन नहीं होता जैसे, वो चीज़। अब एक और बाइट लेंगे, बिस्मिल्लाह। बहुत जालिम किस्म की चीज़ है ये, जिसको आप फुल लोडेड बर्गर कह सकते हैं ना, एग्जैक्टली वो चीज़ है। आपको चिकन का बड़ा प्रोमिनेंट टेस्ट आएगा। फिर इनकी वो जो सब्ज़ चटनी डाली हुई है, मैंने एक्स्ट्रा डलवाई थी तो शायद मुझे इसलिए उसका ज़्यादा टेस्ट आ रहा है, बट वो एक अच्छा फ्लेवर ऐड कर रही है। जब ये ऐड कर रहे थे सलाद तो मुझे ना थोड़ी वो हो रही थी कि यार ये क्यों सलाद डाली जा रहे हैं, और मेरा बस नहीं चल रहा था कि इनको रोक दूँ, लेकिन उस तरह सलाद फील नहीं हो रहा। और केचप मायोनीज़ की जो क्या कहते हैं क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है, बड़ी एक मुनासिब सी क्वांटिटी है। जो इनके चिकन की मैरिनेशन है और जो चिकन में फ्लेवर्स हैं एकदम सॉलिड किस्म के हैं। यहाँ पे आके इनका ये चिकन बर्गर ट्राई करो। पैसे पूरे ना हुए तो संगेड़ा आपको पैसे देगा। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ और मिलते हैं आपको ख़त्म करके। लो जी, चैलेंज हमारा सक्सेसफुल हो गया। मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैं 1000 रुपये में कम से कम 5 खाने ट्राई करने वाला हूँ, और मैंने 5 जगह से खाना भी खा लिए, फिर भी सिर्फ 750 रुपये लगे। फिर मैंने कहा यार कोई नहीं, चलो बोतल भी पी लेते हैं। तो खैर अभी हमारे पास बचे हैं 200 रुपये और पेट भर के हमने पूरा दिन खाना रगड़ा है। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताइए, ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि जो इस महंगाई के दौर में भी आप सस्ता खाना खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, और नेक्स्ट इसका पार्ट आना चाहिए या नहीं आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये भी कह सकते हैं कि हमने स्टूडेंट्स की स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर किया है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और इस 200 की मैं पार्टी करने वाला हूँ।